पर आते हैं सबके फेवरेट, सबके चहेते, सबके प्यारे, सबके दुलारे महात्मा गांधी। इन्होंने इस देश की साइकी को इस हद तक नपुंसक बना दिया कि आज तक हम उसका दंश झेल रहे हैं। नपुंसक बनाया उन्होंने हमें, हमारे हाथों से हथियार छीन लिए, हमें कटने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको मुसलमान मारते हैं तो हिंदू को खुशी खुशी मर जाना चाहिए, वो तुम्हारा भाई है। ये उन्होंने अपनी बायोग्राफी में खुद अपने हाथों से लिखा है। ये किसी और ने नहीं, आरएसएस ने नहीं किया, कहा ये चीज, उनके खुद के लिखे हुए लेख हैं ये। तो इस देश को ना, इस देश को, इस देश के लोगों ने ही बर्बाद किया है, जो लोग बिक गए महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी को अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए मिलिट्री क्रॉस मिला हुआ था। उन्होंने किसी वॉर में, बोर करके कोई वॉर थी अफ्रीका में, हुई थी वो लड़ाई। उस वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे और उन्होंने ड्राइवर के रोल में थे। ड्राइवर की पदवी थी उनके पास। और वहाँ पे उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए कुछ अंग्रेज सिपाहियों को बचाया था। इसके लिए उन्हें मिलिट्री क्रॉस मिला था। ये बात कितनी किताबों में है, इसको आप गूगल कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, बट ये हिस्ट्री बुक्स में नहीं है, क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं है उन लोगों के लिए जो लोग इस देश को इस देश को लूटना चाहते हैं, खसोटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं। उन लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं है। गांधी ने हमारी देश की आज़ादी को 20 साल डिले किया है। 20, 25 से 30 साल। 1911 में जब, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, 1911 में बॉस करके थे, मुझे उनका नाम पूरा याद नहीं आ रहा है, बॉस करके थे, उन्होंने वायसराय पे एक अटैक किया था और उस अटैक में वायसराय बिल्कुल बाल बाल बचे थे। बॉम्ब ब्लास्ट था वो, कोई गोली वाला कोई अटैक नहीं था, बंदूक वाला अटैक नहीं था, वो बॉम्ब ब्लास्ट था। बॉम्ब ब्लास्ट से अटैक किया था, उसमें वायसराय बाल बाल बचे थे। और वायसराय जब बाल बाल बचे थे, अगर वो कुछ इंचेस का डिफरेंस नहीं होता ना, 1911 में वायसराय का मारा जाना, वायसराय अभी एक छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन उस टाइम पे वो ऐसा व्यक्ति था जैसे कि आज के समय पे राष्ट्रपति हैं हमारे। ऐसी सिक्योरिटी, ऐसे लाव लश्कर के साथ वो रहते थे वायसराय। उस व्यक्ति को मारने की जरूरत की थी हमारे देश के एक क्रांतिकारी ने। उस क्रांतिकारी का नाम सुना है आपने? मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कई समय से रिवाइज ही नहीं किया अपने हिस्ट्री को, लेकिन खून खोलता अंदर से, रोक नहीं पाता हूँ खुद को। कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के पापों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं, ताकि आप जागो, समझो इस देश के दुश्मनों को। अगर वो उनका अटैक सक्सेसफुल हो जाता ना, तो इस देश का एक एक युवा हाथ में हथियार उठा लेता और अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर भगाता, मार मार के बाहर भगाता यहाँ से। अंग्रेजों को जगह नहीं मिलती छुपने की यहाँ पे इस देश में। और उसी चीज को रोकने के लिए एक महात्मा गांधी को लेकर के आए अंग्रेज, अपने सबसे फेवरेट एजेंट को। और चंपारण आंदोलन, जहां पे एक गोली नहीं चलाई, एक लठ नहीं चलाया अंग्रेजों ने, वो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। और ऐसे ऐसे आंदोलन जहां पे बहुत वो पीसफुल थे, केवल दो कैदियों को छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में जो लोग इकट्ठे हुए थे, दो स्वतंत्रता सेनानियों को छुड़ाने के लिए, उनके लिए समर्थन जताने के लिए, केवल दो कैदियों के लिए इकट्ठे हुए थे कुछ हजार लोग जलियांवाला बाग में। उन लोगों को भून भून के मारा गया। उन लोगों